क्या चीज हिट बनाती है, उसकी स्टार कास्ट या उसका विजन। एक ऐसी ही फिल्म जिसमें 2000 करोड़ का पोटेंशियल था, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से ये मूवी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई। आज हम बात करने वाले हैं सलार पार्ट 1 सीज फायर, स्टारिंग प्रभास एज देवा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन एज वर्धा, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। ये स्टोरी है देवा और वर्धा की, दो दोस्त जो अब जालिम दुश्मन बन चुके हैं। देवा एक मिस्टीरियस एंड एक्सट्रीमली पावरफुल मैन है जो असम के एक आइसोलेटेड एरिया में अपनी माँ के साथ वायलेंस से दूर एक पीसफुल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जंग ऐसी होती है जिसे इंसान चाहकर भी नहीं टाल सकता। मूवी में कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से टेक प्लेस करते हैं कि देवा को वायलेंस करना पड़ता है। पूरी मूवी एक किंगडम के अराउंड रिवॉल्व करती है, खानसार, जो बेसिकली 3 पावरफुल ट्राइब्स में डिवाइडेड है, मन्नार, शौरेंगा और घनियार। मन्नार ट्राइब पावर को कंट्रोल करती है, शौरेंगा अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए फेमस है और घनियार ट्राइब पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखती है। इन तीनों ट्राइब्स के बीच में चलती है पावर और थ्रोन की जंग। करंटली राजा मन्नार खानसार को रूल कर रहे हैं और उनके बाद उनका बेटा वर्धा खानसार को रूल करेगा। लेकिन थ्रोन की लालच में बाकी ट्राइब्स वाले उसे डिथ्रोन करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपने दोस्त देवा को बुलाता है। लेकिन मूवी सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि करंट टाइमलाइन को भी दिखाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वर्धा अब खानसार का किंग बन चुका है और खानसार से जुड़ी हर एक चीज पर एक स्पेशल तरह की सील होती है जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, हमें पता चलता है कि जो सील है वो देवा ने ही खानसार की प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी और अब देवा और वर्धा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन चुके होते हैं। इसी के साथ बैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि राजा मन्नार से पहले शौरेंगा ट्राइब का एक वॉरियर खानसार का राजा बनने वाला था, लेकिन रात में मन्नार ट्राइब वालों ने शौरेंगा ट्राइब के सारे वॉरियर्स को मार दिया था। हालांकि उसमें से कुछ लोग बच चुके थे, जिसमें से एक आगे चलकर राजा मन्नार की बेटे के साथ शादी करके मन्नार ट्राइब के बीच में छिपकर रहता था। और स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि देवा उसी शौरेंगा ट्राइब के राजा का बेटा था जो असल में खानसार का राजा बनने वाले थे, और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब अगर स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी काफी बेहतरीन है, कहीं कहीं पर थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, पर पूरी स्टोरी की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी प्यारी है कि आप हर एक चीज को भूल जाओगे। पर इसी वजह से ये मूवी मास ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसी मूवीज में ऑडियंस को भी मूवी के साथ अपना दिमाग चलाते रहना पड़ता है, और यही चीज नॉर्मल ऑडियंस के लिए स्टोरी को कॉम्प्लिकेट बना देती है। अब इस चीज को इस तरह से समझो कि तुमने खाना तो काफी बेहतरीन बनाया है, लेकिन तुम उसे सर्व नहीं कर पाए। ऐसा ही कुछ केजीएफ चैप्टर 1 के साथ हुआ था, जब पहली बार ऑडियंस ने उस मूवी को देखा तो उसके वर्ल्ड को समझ नहीं पाई। जैसे जैसे मूवी बार बार टेलीविजन पर दिखाई गई, बार बार ऑडियंस ने मूवी को देखा, उसकी स्टोरी को जाना, कैरेक्टर्स को समझा, वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में जाना, और फिर हम जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 ने क्या करके दिखाया था। अब देखते हैं कि सलार पार्ट 2 क्या ऐसा ही कर पाएगी या कुछ और। वैसे मूवी भी करंटली अंडर डेवलपमेंट है। अभी सबसे पहले हमें प्रशांत नील सर की ड्रैगन देखने को मिलेगी, उसके बाद शायद हमें सलार पार्ट 2 शौरेंगा पर्वम देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी ही फिल्मी जगत की बातों के लिए सब्सक्राइब द चैनल